बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद शहरियार अली नकवी और आप लोग देख रहे हैं नकवी रिपोर्ट्स। दोस्तों, बहुत सारी ख़बरें हैं ग़ुलाम हैदर केस के हवाले से। जो न्यूज़ है वो ये कि अब भारत में बाकायदा तौर पे बीजेपी के अगेंस्ट जो है वो यूट्यूबर्स ने जो है वो धावा बोल दिया। उनके जो करतूत है उसके हवाले से वो बात कर रहे हैं कि क्या ये मुमकिन है, कैसे मुमकिन है। कुछ ख़बरें सुनने में आ रही हैं, कल से परसों से मुझे मैसेजेस आ रहे हैं कि भारत के कोई वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के दो, वो कह रहे हैं कि एक दो दिन पहले भी वो आए थे तो उन्होंने बाकायदा इसके सीमा हैदर के ख़िलाफ़ जो है वो अदालत में यानी कि सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की है। दिल्ली से इनका ताल्लुक़ है और कह रहे हैं कि पूछ रहे हैं कि अदालत से इन्होंने दरख्वास्त दे के कहा है कि सीमा हैदर क्यों रुकी हुई है, जब बाकी सारे पाकिस्तानी चले गए हैं तो ये क्यों रुकी हुई है। इसको किस बात का जो है वो इसके ऊपर मतलब इतना रहम दिली दिखाई जा रही है, इतना इससे प्यार क्यों जताया जा रहा है। तो काफ़ी हलचल मची हुई है कि आखिर ऐसा क्या होने वाला है। अब यहाँ पर बात ये आती है कि क्या जो साबिक वकील हैं जो अभी भी मतलब शायद हैं, तो क्या उनके काम के ऊपर इसका असर पड़ेगा या कोई हेल्प मिलेगी उनको इस चीज़ में। देखिए, जब तक मेरा ताल्लुक़ मेरा जो जहाँ तक सियासी बसीरत है जहाँ तक मेरी जो थिंकिंग है, जो मैं अभी तक देखता हुआ आया हूँ, मैंने आप लोगों को कहा था कि इस केस में कोई कांग्रेस का, कोई हिंदू कम्युनिटी का, मज़हब का कोई बंदा होगा तो वो केस में कुछ आराम से कर सकेगा, क्योंकि बीइंग अ मुस्लिम बहुत सारी जो है वो परेशानियाँ उठानी पड़ रही हैं। अब ये कि क्या वो इस केस में इन्होंने अगर ये एप्लीकेशन दी है तो उससे ऐसा तो नहीं होगा कि आपस में फड्डे चलने शुरू हो जाएंगे कि भाई ये केस तो मैं देख रहा हूँ, 1.5 साल से मैं इस केस को देख रहा हूँ, तो आप कहाँ से बीच में आ गए। अगर ये मकसूद ठहरा कि बच्चे जो हैं वो खैर आफियत के साथ पाकिस्तान पहुँचे ग़ुलाम हैदर की कस्टडी में, और सीमा हैदर एक इलीगल माइग्रेंट है, इलीगल ट्रेसपासर है, उसको वहाँ से निकाल दिया जाए, तो मेरा ख्याल में इसमें जो अगर कोई आपकी हेल्प कर रहा है तो मुझे तो लगता है कि पॉजिटिव इसमें रवैया इख्तियार करना चाहिए और उसमें उसको सीमा हैदर को निकालने के लिए जो मुमकिन हो सकता है वो करना चाहिए। ठीक है। अच्छा, भारत में मैं ये देख रहा हूँ मुसलसल के अंसार बरनी के जो बयान था, जिसमें अभी आप लोगों को याद होगा एक अचानक से उनका ग़ुलाम हैदर के साथ एक वीडियो आती है, शाहिद भाई बैठे हुए थे, उसमें उन्होंने कुछ बातें कही थी जिसके ऊपर भी मैंने व्लॉग बनाया था, फिर जिसके ऊपर मुझे धमकियाँ भी मिली थी। तो उसमें जो है वो उन्होंने कहा था कि भाई हमें कोई फ्रूटफुल रिज़ल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, हम लोग मायूस हैं वकील की कारकर्दगी से। फिर उसके बाद फिर अगले दिन बयान आता है या 1-2 दिन के बाद आता है अंसार बरनी साहब का कि हम इसी को मतलब कंटिन्यू करते हैं तो वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। अब यहाँ पर बात ये भी हो रही है कि वकील साहब के हवाले से या सीमा हैदर के हवाले से, देखिए बेसिकली क्या है, जो नेग्लिजेंसी है, जो गंदगी गलाजत है ना, वो है बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। ठीक, सबसे बड़ी गंदगी गलाजत के, चलो ठीक है, आपके ऐसे पाकिस्तानी थे, आपको याद होगा पहलगाम अटैक के बाद जो भारत ने ख़ुद साख्ता हमला कराया, फिर उसमें 2 धूम धड़क्के किए, पाकिस्तानियों को निकाल बाहर किया, तो सीमा हैदर को तो रखने का जवाब ही नहीं बनता था। लेकिन जाहिर है कि सीमा को एक ख़ास पर्पस के लिए रखा हुआ है वहाँ पर, सबको पता है। मैं ऑलरेडी 2 साल पहले से ये रिपीट कर रहा हूँ कि उसको वहाँ रखा है इसीलिए कि उसको दौस धमकी वगैरह का मामला है, किसी को डराने धमकाने का, कोई सुसाइड अटैक करवाने का, राजीव गांधी की तरफ पे मोदी को, अमित शाह को या राहुल गांधी को जो टारगेट करने के लिए बुलाया गया था, तो वो सारी चीज़ें जो थी वो उसके लिए उसको इस्तेमाल करना है। 50 करोड़ की बात लोग कर रहे हैं, वीडियोस भी आई, सब कुछ आई, शुरू में सब लोगों ने इन चीज़ों के ऊपर जिक्र किया, लेकिन क्या हुआ कि उसके ऊपर अमल कोई भी नहीं हुआ। अब इसमें नेग्लिजेंसी क्या है, देखें भारत जो है ना उसके बारे में आप ये बात कर लीजिए कि बनिए का बेटा जो है ना वो कुछ देख के ही गिरता है वाला हिसाब किताब है। सीमा पाकिस्तानी है और उसको सपोर्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारे प्रोपेगेंडे, वो अकेली एक औरत संभाल रही है, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ वो बात कर रही है, मुसलमानों के ख़िलाफ़ वो बात कर रही है, बलूचिस्तान में जो हो रहा है या उसको जो है वो भारत के सपोर्ट में उस चीज़ को रख के जो है वो बयान दे रही है। तो जब एक तीर से इतने सारे शिकार हो रहे हों तो फिर क्या, आपको क्या लगता है। ठीक है, तो ऐसी तो चीज़ के लिए भारत तरसता है कि हमारे हाथ में कोई ऐसा खिलौना आ जाए जिससे हम खेलें और खेल के उस खिलौने की जो है पुंगी बजा दे। तो अब सीमा हैदर जो वहाँ पर गई हुई है, फिर 4 मासूम बच्चे उनके हाथ में, तो वो तो ज़ाहिर है कि ऐसा मौका नहीं जाने देंगे कि सीमा हैदर को किक आउट करें वहाँ से। फिर चली जाएगी तो फिर ज़ाहिर है कि अपने मफादात तो पूरे नहीं हो पाएंगे ना। अब भारत में आवाज़ें उठ रही हैं कि बीजेपी सरकार को जो है वो ख़ुद सपोर्ट मिल रही है, वो इससे फ़ायदा उठा रहे हैं क्योंकि
वो यूपी के अंदर है, क्योंकि वो ग्रेटर नोएडा में है, जेवर थाना लगता है, गौतम बुद्ध नगर थाना लगता है, जो सभी थाना लगता है या कोर्ट लगता है, तो उसमें पुलिस की नेग्लिजेंसी इनकी, इदारों की नेग्लिजेंसी इनकी, सब चीज़ें जो हैं वो सब मैं इतने अरसे से बता रहा हूँ। और धड़ल्ले से क्या कहते हैं, बाबंगे दौल जो कहा जाता है या जो भी कहा जाता है, मैं ये बड़े वसूख से मैंने ये सारी बातें की और ज़ाहिर है जो ग्राउंड पे रियलिटीज़ होती हैं उसके हवाले से बात की। अब क्या होता है, पाकिस्तान को झुटलाने के लिए, हम लोगों को झुटलाने के लिए जाली जो है वकील आ जाते हैं, जाली सारे जो कार्टून कैरेक्टर्स हैं उनको उठा के लेकर आया जाता है, ये बहुत बड़े वकील हैं, ये फ़लाना है, ये फ़लाना है, फ़लाना है। अब एक बात बताएं, यहाँ पर आपको क्या लगता है कि जो वकील दो आए हैं, वकला आए हैं, इनकी वजह से क्या केस में असर पड़ेगा? क्या वो अदालत उनको जवाब दे देगी? हो सकता है अदालत कहे कि ये केस ही पुटअप नहीं हुआ है, तो फिर ये वकील जो है वो आके यहाँ पर आपको बताएंगे। अगर वो कहेंगे हाँ ये केस आया था लेकिन वो डिस्पोज ऑफ हो गया केस, तब भी पता चल जाएगा। अगर ये केस पेंडिंग है तब भी पता चल जाएगा। सवाल ये पैदा होता है कि जांच एजेंसीज कर क्या रही हैं, तो ज़ाहिर है वो क्या करेंगी? जो गवर्नमेंट कह रही है कि सीमा हैदर को रखो, तो जांच एजेंसीज क्या पागल है कि अपना टाइम ज़ाया करेंगे, उसके अगेंस्ट कोई जांच करेगी? मतलब जिन्होंने उसको हायर किया है वो क्यों उसके ख़िलाफ़ जांच करेंगे? आप लोग ये क्यों नहीं समझ रहे हैं? ठीक है, फिर लोग कहते हैं पाकिस्तानी मजाक उड़ा रहे हैं, प्रोपागेंडा कर रहे हैं। नहीं, 2.5 साल, अब 7 जुलाई से हम ये केस को रिपोर्ट करें, 2023 से 7 जुलाई गुजर गया है, ठीक है, तो 7 जुलाई से 7 जुलाई 2.5 साल हो गए, 2.5-3 साल हो रहे हैं इस केस को। तो आपको क्या लगता है, मतलब सीमा को 2.5-3 साल हो गए, केस को 2 साल हो रहे हैं और इनके हवाले से 1.5 साल हो गया वकील साहब के हवाले से। तो अब आप एक बात बताइए, जब रिज़ल्ट नहीं आएगा तो नेग्लिजेंसी पाकिस्तान की थोड़ी है। अच्छा चलें ठीक है, रीमा को गिरफ़्तार कर लिया जाता है, क्या कहते हैं, इसको भी, सुमेरा को भी गिरफ़्तार कर लिया जाता है, आसिफ को भी कर लेते हैं, चचा को भी कर लेते हैं, ठीक है, और वो जो शाहिद रिंद था उसको भी गिरफ़्तार कर लेते हैं, और ज़फ़र बलोच है इसको भी गिरफ़्तार कर लेते हैं। वो बता देते हैं भाई हम ये इस तरीके से गई है, कुछ कबूल कर लेते हैं कि हाँ हमने भेजा है, यूँ हुआ है, यूँ हुआ है। वो रिपोर्ट आपको दे देते हैं कि भाई पाकिस्तान से जो है वो इंडियन कोई हैंडलर थे, कोई रैकेट था, तो उसके थ्रू हमने सीमा हैदर को वहाँ पर भेजा है। क्या आप उसके ऊपर अमल करेंगे, उनको गिरफ़्तार करेंगे? हरगिज़ नहीं करेंगे, ठीक है, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। आप अपने बंदों के ख़िलाफ़ कभी भी सीमा हैदर के बारे में जो कुछ भी आ जाएगा आपने उसको झुटला देना है। नहीं ये तो अब सीमा हैदर को वापस लाने के लिए ये चाल चली जा रही है। नहीं, पाकिस्तानी तो झूठ बोल रहे हैं, हमारे इंडियन इदारों के ऊपर और एजेंसीज़ के ऊपर या फ़लाने बंदे के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। ये सारी बातें हम लोग सुनने के लिए पहले से तैयार हैं, ठीक है। अभी मैं कहता हूँ ग़ुलाम हैदर को, ठीक है, लोगों की तसल्ली के लिए, चलो मेरी तसल्ली के लिए सीमा के पूरे घराने को उठा के, और वो जो मालिक मकान था उसको, उसकी बेटी को, बीवी को, मेकअप आर्टिस्ट जो थी वो जो हिंदू लड़की थी, वो सबको उठवा लें, सबकी इंटेरोगेशन करवा लीजिए। रिज़ल्ट में जो भी जवाबात आए कि भाई ये वजूहत थी, ये बंदा मिला था, वो बंदा मिला था, ठीक है, और इन लोगों ने भेजा है यहाँ से, वहाँ से किसी ने कांटेक्ट किया था, उसका कांटेक्ट नंबर भी आ जाए। आप मुझे इस बात की गारंटी दे दीजिए कि आप उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करेंगे? हरगिज़ भी नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि आप कभी भी अपनी गलती मानेंगे ही नहीं। आप कहेंगे नहीं सीमा खुद ही आई है, अगर खुद आई है तो उसको भेजिए, सज़ा दीजिए, लेकिन नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि वो सीमा आ जाएगी तो पोल पट्टी खोल देगी कि किस किस ने मुझे बुलाया, यहाँ से किसने भेजा, यहाँ भी लोग फंसेंगे, वहाँ भी लोग फंसेंगे, आपका रैकेट पकड़ा जाएगा। आप वहाँ पर सीमा हैदर कुछ उगलती है, आप उसके जो उगलेगी आप सुन के वो रख लेंगे, लेकिन उसको आगे बढ़ाएंगे नहीं, पब्लिक करेंगे नहीं, क्योंकि ज़ाहिर है ना पब्लिक होगी, ना अदालत में जाएगी, ना पुलिस उसका रिकॉर्ड लेगी, क्योंकि आपके अपने बंदे फंस रहे हैं। और जो आपका दुनिया भर से आप लोग लोगों को, औरतों को, बच्चियों को, बच्चियों को किडनैप कर रहे हो, आपका कंट्री जो है वो 2nd पोजीशन पर है दुनिया में इस वक्त ह्यूमन ट्रैफिकिंग के अंदर। तो आप क्या अपनी जो आवाम है या अपने जो आपके सहूलतकार हैं उनके ख़िलाफ़ या आपके एजेंट्स जो हैं उनके ख़िलाफ़ कभी काम करोगे? कौन अपने पेट पे लात मारता है? आप ये बता दीजिए मुझे इस चीज़ का जवाब कोई बंदा दे दे कि शहरियार भाई ये वाकई में आपने जो है वो बात सही की है। ऐसा कभी भी नहीं होगा। ग़ुलाम हैदर से इन्वेस्टिगेशन करा लें, उसको भी शामिल कर लें, ठीक है। सीमा की पूरे ख़ानदान को, मालिक मकान को, उसकी बेटी को, बीवी को, और वो जो आंटी थी मेकअप वाली, उनको सबको बैठा के उनके बयानात रिकॉर्ड कर लें। बंदों के नाम आ जाएंगे, पाकिस्तान में किसने उसको सपोर्ट किया वो सब आ जाएगा, यहाँ से भेजने वाला कौन, यहाँ कार्रवाई हो जाएगी।
आप भारत में बता दीजिए कि आप कार्रवाई करेंगे, हरगिज़ नहीं करेंगे आप, ठीक है। सारे सबूत रखने के बावजूद जिसकी एप्लीकेशन मुस्तरद हो जाती है कि सबूत जो है वो, आपको याद होगा कि ग़ुलाम हैदर के वकील के कितने केसेस जिस पे सबूत थे डिस्पोज ऑफ हो गए, कितने केसेस ऐसे थे जिसको मैंने बात की कि भाई ये वाले पॉइंट रखते थे, वो पॉइंट रखते थे, वो रखे ही नहीं गए, केसेस डिस्पोज ऑफ हो गए। सबूत देने के बाद भी अदालत ने कहा नो एविडेंस। नो एविडेंस उस वक्त कहा जाता है जब कच्चे सबूत दिए जाएं या नेग्लिजेंसी की जाए या सबूत पेश ही नहीं किए जाएं, ठीक है। अगर उन्होंने सबूत दिए थे और अदालत ने उसको कहा कि नहीं कोई सबूत नहीं है, तो अदालत की नेग्लिजेंसी है, ठीक है। अब आप बताइए यहाँ कसूर किसका है, कसूर किसका है? इंडिया कभी भी अपने जो लोग हैं ना, जो उनको औरतें बच्चियाँ ला ला के वहाँ पर बेच रहे हैं, वहाँ ज़बरदस्ती ला के उनको कह रहे हैं देखो पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, अफ़गानिस्तान से, नेपाल से, भूटान से भाग कर रहे हैं और ये सनातन धर्म इख्तियार कर रहे हैं, अपने लोग उनके ऊपर छोड़ेंगे कि इनसे शादी कर लो, ये कर लो, पता नहीं उनके साथ क्या कुछ होता है शादी के नाम पे, वो सब करेंगे। फिर उसके बाद कहेंगे कि देखो हमारा सनातन मज़हब कितना अच्छा है, मोदी की गवर्नेंस कितनी अच्छी है कि उसके लिए लोग पागल हो रहे हैं यहाँ आने के, ठीक है। तो ये सारे मामलात हैं। अब आप बताइए मुझे इसका कोई जवाब दे दें। इससे बड़ी लॉजिक मेरे ख्याल में कोई अभी तक किसी का भी, बड़े बड़े जो तुर्रम खान है, तुर्रम खानी है ना, किसी के अंदर भी ये लॉजिक नहीं होगी। अब बताएं, मेरे सवाल का जवाब देते हैं, ठीक है। मैं आपके कमेंट्स का वेट करूँगा। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा के ऑल पे क्लिक कर दें, लाइक करके शेयर कर दें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय साझा कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।